हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपने 31 जनवरी 2021 को अपना आरएससीआईटी का एग्ज़ाम दिया है। मैं इन सभी 35 क्वेश्चंस के सटीक उत्तर आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पास प्रश्न पुस्तिका सीरीज डी है। आप सभी अपनी अपनी प्रश्न पुस्तिका लेके बैठ जाइए और अपने आंसर चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा रुपे कार्ड को बनाया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ए स्टार्टिंग, बी टर्निंग ऑन, सी हाइबरनेटिंग और डी बूटिंग। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए गूगल क्रोम, बी सफारी, सी मोजिला फायरफॉक्स और डी ये सभी। तो दोस्तों ये सभी उपरोक्त बताए गए ABC सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों फटाफट से टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। GPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए गूगल प्ले स्टोर, बी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि आपका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14 और डी 9। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा आपके कीबोर्ड पर F1 से और F12 तक की होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12। दोस्तों फटाफट टिक कीजिए। अगला प्रश्न है। माउस है एक। ऑप्शन है ए आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों आपको पता है कि माउस अपना एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न लेते हैं। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा? ऑप्शन है ए माउस बटन, बी स्पेस बार कुंजी, सी एस्केप कुंजी और डी एंटर कुंजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एस्केप कुंजी। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए 1 KB इजकल टू 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी है 1 MB इजकल टू 2048 बाइट्स, ऑप्शन सी है 1 MB इजकल टू 1000 किलोबाइट्स और ऑप्शन डी है 1 किलोबाइट इजकल टू 1000 बाइट्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 किलोबाइट इजकल टू 1024 बाइट्स। अगला प्रश्न लेते हैं। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन है ए कीबोर्ड और माउस, बी विंडोज 2000 और विंडोज NT, सी फ्लॉपी डिस्क और CD और डी मॉनिटर और प्रिंटर। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आप बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आप पता लगा सकते हैं कि मॉनिटर और प्रिंटर ऐसे हैं जो हमें आउटपुट देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मॉनिटर और प्रिंटर। अगला प्रश्न लेते हैं। MICR में सी का अर्थ है? ऑप्शन है ए कंप्यूटर, बी कोड, सी कलर और डी कैरेक्टर। तो देखिए दोस्तों MICR में सी का अर्थ होता है कैरेक्टर। तो इसका ऑप्शन डी सही है। टिक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ए कंट्रोल, बी फंक्शन, सी स्पेस बार और डी एरो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कंट्रोल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। USB का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ए यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, बी यूनियन सीक्वेंस बस, सी यूनिवर्सल सीरियल बस और डी यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों ये बहुत सारे प्रश्न मैंने अपने जो पहले क्वेश्चंस अपलोड किए थे उनमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस और भी आगे मिलते रहें, और वीडियो को दोस्तों लाइक भी कीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं।
MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ABCD। इनमें से ये तीनों ऑप्शन ABC तीनों ही सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर D ये सभी सही है। फटाफट से टिक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है जो कि 16वां प्रश्न है आपका। वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन है A हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, B यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, C मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर और D डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि आपका ऑप्शन B सही है। अगला प्रश्न है विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। A स्नैप लेने के लिए, B स्क्रीनशॉट लेने के लिए, C एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना और D ये सभी। तो दोस्तों विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग जो होता है वो एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन C। आप टिक कर लीजिए। टिक कर लिया होगा आपने। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान है। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है A वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर, B इंडेक्सिंग, C सर्चिंग और D ये सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है D ये सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन है A हब, B स्विच, C प्रोसेसर और D A और B दोनों। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं नेटवर्क कनेक्शन के लिए हम हब और स्विच दोनों को ही यूज करते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो D बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है URL किस बार में शो होता है? ऑप्शंस हैं A टाइटल बार, B स्टेटस बार, C मेन्यू बार और D एड्रेस बार। तो दोस्तों URL शो होता है स्टेटस D, इसका ऑप्शन D सही है। URL आपका एड्रेस बार में शो होता है। आप ऑप्शन D टिक कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। ऑप्शन है A सेल्स, B शीट, C ब्लॉक लाइंस और D ग्रिड लाइन। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी लाइंस आती हैं वर्कशीट पर, छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस आती हैं जो पूरी शीट को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है D सही है। आप D टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप है। ऑप्शन है A ब्लू कार्बन कॉपी, B ब्लाइंड कार्बन कॉपी, C ब्लैक कार्बन कॉपी और D बैक कार्बन कॉपी। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। BCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आपका आंसर B बिल्कुल सही है। फटाफट टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। नेटस्केप नेविगेटर एक है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं A ऑपरेटिंग सिस्टम, B कंपाइलर, C ब्राउज़र और D एंटीवायरस प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका आंसर है C ब्राउज़र इसका सही उत्तर है। नेटस्केप नेविगेटिंग एक ब्राउज़र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं A रोमिंग, B लिंकिंग, C नेविगेटिंग और D ड्राइविंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन C नेविगेटिंग। वेब में एक साइट से दूसरी साइट को जाने को हम नेविगेटिंग कहते हैं। आप ऑप्शन C टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है URL का विस्तारित रूप क्या है? तो है इसके ऑप्शन हैं A अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेटर, B यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, C यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर और आपका D है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो उत्तर है वो D सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन D आपका सही है। टिक कर लीजिए। 26वां प्रश्न है कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो ऑप्शन आपको 4 हैं आपके पास। A इंकजेट प्रिंटर, B है लेज़र प्रिंटर, C डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंकजेट प्रिंटर। आप ऑप्शन A को टिक कर लीजिए और चेक कीजिए आपके आंसर सही हैं या नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं Ctrl+X, B Ctrl+N, C Ctrl+M और D है Ctrl+Z। तो दोस्तों वैसे तो इसका सही आंसर Ctrl+D होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो या तो आपको इसका बोनस मार्क्स मिलेगा या इसमें जो आंसर है वो आपका C होगा। तो 27 का आंसर C है, या यदि ये क्वेश्चन में Ctrl+D नहीं दिया है तो आपको इसका बोनस मार्क्स मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत में सेल एड्रेस के द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं A सेमीकोलन, B कॉमा, C फुल स्टॉप और D कॉलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है B कॉमा। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था ये आपको। जैसे कि आप व्हाट्सएप का प्रयोग वीडियो कॉलिंग के लिए भी करते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए करते हैं, चैट के लिए भी करते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है इसमें ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही है। तो इस पर आप टिक कर लीजिए ऑप्शन डी पर। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है SBI बडी, B भीम, C पेटीएम और D क्रेडिट कार्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन A B C आप अपने मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में SBI बडी, भीम और ये पेटीएम, ये सारे ऐप हैं जो कि मोबाइल वॉलेट के रूप में काम करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड ये कार्ड होता है, हम इसका यूज़ मोबाइल वॉलेट के रूप में नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो अपना आंसर है D क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ईमेल फोल्डर में सेंट मेल भी होता है, थ्रैश भी होता है, स्पैम भी होता है, लेकिन रिसीव मेल नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रिसीव मेल, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शंस हैं A माई नेटवर्क, B नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, C वायरलेस नेटवर्क और D नेटवर्क सेटअप। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, DVD का विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन है A डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, B डिजिटल वीडियो डिस्क, C डिजिटल वीडियो डेफिनेशन और D A और B दोनों। तो देखिए DVD की जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका D A और B दोनों सही हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, MS वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस और ऑल्ट प्लस प्लस। तो दोस्तों MS वर्ड में कीज का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए जिस की का हम प्रयोग करते हैं वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अपना अंतिम प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ऑप्शन है A फेसबुक, दूसरा है B है ट्विटर, C है ऑप्शन A और B दोनों और D इनमें से कोई नहीं। तो आप देख पा रहे हैं फेसबुक और ट्विटर अपने दोनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन C सही रहेगा, A और B दोनों। तो दोस्तों आपने ये कुछ प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न मैंने जो वीडियो पहले अपलोड किए थे जिनमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे आपको कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनमें से 90% क्वेश्चंस उसी वीडियो में से आए हैं। तो आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू, बाय।